आप लोग इस छोटी सी क्लिप में देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है इस ड्राइवर की वजह से। आप लोग इस ट्रेलर को देखिए, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है अकेले ही, और इतने बड़े बड़े ट्रकों ने यहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं। और इस छोटी सी क्लिप में आप देखेंगे तो फिर इस पुलिस वाले को कितने ड्राइवर लोग मारने जा रहे हैं, कितने डंडे मार रहे हैं इन ड्राइवरों ने। और इसी तरह के हड़ताल अगर हमारे देश में होंगे। भारत में 80 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो हर दिन ज़रूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें आसानी से मिल सके। अब आप इमेजिन करो कि आपको पेट्रोल, सब्जी, फल और कई चीज़ें हैं जो कि घर बनाने के मटेरियल जैसे मोरंग, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, सरिया और भी कई चीज़ें हैं जो कि बिहार, बांदा, झांसी, मुरादाबाद आदि शहरों से दूसरे शहरों तक ट्रक से ही पहुंचाया जाता है। मतलब ये सब बताने का पर्पस यही है कि 80 लाख ड्राइवर अपना हाथ खड़ा कर दे तो क्या होगा। अगर वो लोग कहें कि हम आप तक ये सामान नहीं पहुंचा सकते, कृपया आप खुद ही आकर यहाँ से ले जाइए, तो इस देश में आगे चलकर भुखमरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो गलत नहीं होगा। और सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो किसी बड़ी पोस्ट के ऑफिसर के ड्राइवर हों, चाहे वो किसी नेता या मंत्री के ड्राइवर हों, अगर सब ने हाथ खड़ा कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि जितने भी ड्राइवर हैं कोई अरबपति या करोड़पति नहीं होता है, उनको भी अपना घर परिवार चलाना होता है, तब आपके यहाँ गाड़ी चलाने आते हैं। उनको भी अपनी जान प्यारी होती है, उनका परिवार उनका इंतजार करता है कि कहीं से ये फ़ोन ना आ जाए कि आपके पति या भाई का एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, कृपया आप आकर यहाँ से डेड बॉडी ले जाइए। वो भी इंसान है, रात रात भर जाकर गाड़ी चलाकर हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाते हैं। वो इतना रिस्क किस लिए लेते हैं, अपने परिवार के लिए भी और इस अपने देश के लिए भी। 10 लाख रुपए इनके लिए 2 साल की बाकी है उनके घर की। 10 लाख रुपए सिर्फ बोलने में अच्छे लगते हैं, बाकी उन ड्राइवरों को 10 लाख इकट्ठा करने में 2 साल की मेहनत और नींद और रिस्क कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर कहीं 10 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। और 2 साल के लिए जेल चले गए तो उसके घर में भुखमरी नहीं आएगी तो क्या आएगी। चलिए हम मानते हैं अधिकतर लोग मर जाते हैं ट्रक ड्राइवर की हरकतों की वजह से, लेकिन अगर तालाब में एक मछली गंदी हो गई है तो सब मछली थोड़ी ना गंदी होगी। मतलब कानून लाओ, लेकिन दोनों में से किसकी गलती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर ड्राइवर की गलती है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी सज़ा नहीं कि उस ड्राइवर के साथ उस परिवार को उससे 2 गुनी सज़ा काटनी पड़े। और आजकल के खपरी लोग बाइक भी ऐसे चलाते हैं जैसे इंडिया और चीन से जंग छिड़ी हो और इनकी वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। 300 प्लस स्पीड से बाइक चलाते हैं और वो खुद जाकर लड़ गए तो उसमें ड्राइवर की क्या गलती है। या फिर हर रोड पर सरकार कैमरा लगाए ताकि किसकी गलती है तुरंत पता चल जाए और उसे तुरंत सज़ा मिले, नहीं तो लोग ट्रक ड्राइवर को ही दोषी ठहराते हैं। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही भारतीय दंड संहिता की जगह कौन सा 3 कानून सरकार लाने जा रही है जिससे पूरे देश में खलबली मच चुकी है। पहले इसके हाईलाइट जान लेते हैं। नंबर 1, 1860 में बनी आईपीसी की जगह अब भारतीय ब्याज संहिता 2023 लागू होगा। नंबर 2, कानून में दूसरा बदलाव, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। नंबर 3, कानून में तीसरा बदलाव, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय सच संहिता 2023 लागू होगा। हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं और सभी कानून की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो नया कानून लागू होने जा रहा है उसकी वजह से हमारे देश के ड्राइवर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तरह से हड़ताल किया जा रहा है, उसकी वजह से लंबी ट्रैफिक लग रही है जिसमें एम्बुलेंस और बहुत लोगों का ज़रूरी काम नहीं हो पा रहा है। और अगर सभी ड्राइवर इस तरह हड़ताल पर उतर गए तो न जाने इस देश में क्या होगा। कि देखे देखा अगर और ड्राइवर रोड जाम करने लगे तो फिर और अराजकता फैलेगी। बाकी हम सभी कानूनों की इज्जत करते हैं। इस वीडियो को जितना से हो सकता है उतना शेयर करें ताकि वहां तक पहुंच सके जहां तक इस वीडियो को पहुंचना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फॉर वॉचिंग, बाय।